हेलो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूं केएस एजुकेशन पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके होंगे कि आज की इस वीडियो में हम क्या निकालेंगे, वर्ग कैसे निकालते हैं मात्र 5 सेकंड में आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसमें कुछ स्टेप्स हैं, अगर आपने उन स्टेप्स को सीख लिया तो आप भी वर्ग को 5 से 7 सेकंड में या 10 ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड में निकाल सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ऐसे भाई बहन जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए ऐसे ही मैथ से जुड़ी टिप्स और ट्रिक्स की वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा क्या गया है, वर्ग निकाले मात्र 5 सेकंड में। तो जी बिल्कुल निकाल सकते हैं आप, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। जो भी 2-4 मिनट की वीडियो है आपको पूरा देखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं आपको कुछ स्टेप बताऊंगा, तो चलिए स्टेप देखिए। जैसे मान लेते हैं मैं यहाँ पे एक संख्या लेता हूँ, तो अभी हम निकालेंगे सारी चीज़ों को। जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पे एक संख्या लेते हैं, क्या 32। क्या 32 का हमें क्या निकालना है, स्क्वायर या वर्ग अगर आपको निकालना है और इसका जवाब आपको बताना है। तो इसके लिए हमें क्या 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। क्या 3 स्टेप। पहला स्टेप क्या है, देखिए पहला स्टेप क्या है। चलिए चीज़ों को हम देखिए, सबसे पहले हमें स्टेप पता होने चाहिए। तो अगर हम स्टेप जानते हैं तो चलिए अभी थोड़ा सा वीडियो के एंड तक रहिए, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो पहला स्टेप क्या है कि यहाँ पे दो संख्याएं हैं, एक है 3 एक है 2। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या है, ये जो 2 है इसका आप 2 का क्या करेंगे, इसी 2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। मतलब यहाँ पे 2 है तो 2 से 2 का गुणा, 3 से 3 का गुणा, 4 से 4 का गुणा। तो कहीं ना कहीं जो संख्या दिखेगी आपको उसी का उसी से गुणा कर देंगे। तो इसका मतलब ये, इसको हम अगर मानेंगे तो क्या है, इकाई के स्थान पे। इसको अगर हम मानेंगे तो क्या है, इकाई के स्थान पे है। किसके स्थान पे है, इकाई। तो यहाँ लिखेंगे इकाई, इकाई, इकाई के स्थान वाले अंक का खुद से गुणा। किससे, खुद से या अपने आप से। खुद से अपने अपने आप से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अपने जो अंक है उसी से क्या कर देंगे, गुणा करेंगे। अपने आप से, खुद से बोले या अपने आप से क्या करेंगे, गुणा, गुणा करेंगे। पहला स्टेप हो गया। गुणा करने के बाद अगर संख्या एक अंक में आती है तो कोई बात नहीं। अगर 2 अंक में, जैसे सपोज दैट गुणा करने के बाद 16 आ गया, कितना आ गया, 16। तो क्या करेंगे, इस 6 को हम लिखेंगे और एक को क्या ले लेंगे, उधार। एक को क्या ले लेंगे, हासिल। क्या ले लेंगे, हासिल ले लेंगे या कैरी ले लेंगे। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं। अभी चीजें मैं सवाल लेके क्लियर करूंगा। तो ये रहा पहला स्टेप, ये रहा कि आपका पहला स्टेप हो चुका है। अब बात करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा इरेज करता हूं और बात करते हैं दूसरा स्टेप क्या है। देखिए दूसरा स्टेप क्या कहता है, दूसरा स्टेप क्या कहता है कि 3 2 और ये 3 और ये 2 और ये तीनों आपस में क्या करेंगे, गुणा। तो मतलब दिख रहे सभी अंकों का गुणा, जो संख्याएं दिख रही हैं संख्याओं का आपस में गुणा। संख्याओं का आपस में गुणा, संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे। फिर से वही बात, अगर संख्याओं का अगर आपस में गुणा करने के बाद, आपस में गुणा करने के बाद अगर संख्या एक अंक में है तो पूरा पूरा लिख देंगे। अगर संख्या 2 अंकों में है तो कहीं ना कहीं इकाई वाले अंक को लिखेंगे, दहाई वाले अंक को क्या लेंगे, हासिल के रूप में ले लेंगे। फिर से वही बात। अब करते हैं तीसरा स्टेप, लास्ट स्टेप है। इन्हीं तीनों स्टेप को फॉलो करना है आपको, इन्हीं तीनों स्टेप को क्या करना है, फॉलो करना है। तीसरा स्टेप क्या कहता है कि ये जो इकाई का अंक वाले का कहानी समाप्त हो चुका है, बचा क्या है, दहाई के अंक। तो यहां भी लिखेंगे दहाई के दहाई के अंक, दहाई के अंक वाले का अपने आप से गुणा, अपने आप से गुणा। इसका मतलब, इसका मतलब ये जो 3 है तो 3 का गुणा किससे होगा, 3 से ही होगा। ये 2 है तो इसका गुणा किससे होगा, 2 से। अपने आप से मतलब उसी से करना है, चाहे वहां पे। अब चलिए हम इसका थोड़ा सा, इसको हम सही से लिखते हैं और हम करके बताते हैं। अब क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे सारी चीजों को, हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा था, हमने यहाँ पे क्या लिखा था, हमने आपको यहाँ पे लिखा था
32 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर। तो पहला स्टेप क्या है, इकाई के स्थान पे जो अंक है उसका खुद से गुणा। यहाँ पे 2 है तो 2 का गुणा किससे करेंगे, 2 से, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। हासिल तो कुछ नहीं लगा। फिर दूसरा स्टेप, पहला स्टेप हो चुका है, दूसरा स्टेप देखेंगे। दूसरा स्टेप क्या कहता है, संख्याओं का आपस में गुणा। तो मतलब 3 दूना 6, 6 दूना 12, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 का क्या लिखेंगे 2, 12 का क्या लिखेंगे 2। हासिल, अब यहाँ पे मैंने कहा था ना, अगर 2 अंक में आएगा तो इकाई का अंक लिखेंगे। हासिल कितना लग गया 1, वो दिमाग में आपको रखना है। और ये चीजें कैसे होंगी, जो यहाँ पे लिखा गया है कि 5 सेकंड में, जो बिल्कुल 5 सेकंड में कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, चीजों को अप्लाई करना सीखना होगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1 हासिल हो गया। अब लास्ट तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप क्या करेंगे, 3 का 3 से गुणा करेंगे, इसका खुद से गुणा करेंगे। तो 3 का 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3 त्रिक का 9, और 1 हासिल लगा था, हासिल को बोलना नहीं है। 9 1 क्या होगा 10, 9 1 क्या होगा 10। तो हमने आपको बताया कि जो 32 का स्क्वायर आएगा वो कितना आएगा, 1024, 1024। ये जो हमारे 32 का स्क्वायर है 1024। अब ये हमने बताया आपको कैसे निकालते हैं। अब देखिए, अगर आप पुराना नियम निकालते तो क्या करते, 32 गुणे 32 करते, फिर यहाँ पे 2 अंकों में गुणा करते, फिर एक लाइन में, 2 लाइन में गुणा करते, एक लाइन ये एक लाइन ये, और इस लाइन में क्या करते, जोड़ते तब बताते। तो ये चीज काफी टाइम लेगा। लेकिन अगर आपने इस 3 चीज को फॉलो कर लिया, इस 3 चीज को अगर आपने फॉलो कर लिया, तो कहीं ना कहीं आप चीजों को बहुत कम टाइम में भी कर सकते हैं। तो चलिए अब देखिए, अब हम करते हैं कुछ और सवालों को लेके। चलिए देखिए, अब हमने कहा कि देखिए यहाँ पे हमने कहा, चलिए हम 24 का करते हैं, किसका, 24 का। तो 24 का मतलब 4 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना आएगा 16। हासिल कितना लग गया 1, जल्दी जल्दी करना है। इसके बाद आपस में गुणा, दूसरा स्टेप क्या है, 2 चौके 8 दूनी 16, 2 चौके 8 दूनी 16, 16 और एक हासिल कितना होगा 17, 17 की 7 हासिल लगा, फिर से एक, और 2 दूनी 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 दूनी क्या होगा 4, 4 एक कितना होगा 5। तो इसका मतलब ये जो 24 का स्क्वायर आया, ये जो 24 का स्क्वायर आएगा वो कितना आएगा, 24 का स्क्वायर कितना आएगा 576, 576। और कुछ संख्या लेते हैं, और कुछ संख्या लेते हैं, जैसे हम लेते हैं, कितना ले लेते हैं, चलिए मान लेते हैं 28 ले लेते हैं। कितना लेते हैं 28। अब देखिए 28 से करना है तो यहाँ पे क्या है 8 है, तो इसका गुणा, पहला स्टेप क्या है, खुद का खुद से गुणा, इकाई के स्थान पे जो अंक है उसका गुणा खुद से करेंगे। तो 8 का 8 से गुणा करेंगे कितना आएगा 64, हासिल कितना लगा 6। फिर क्या करेंगे, सभी संख्याओं का गुणा, 2 8 16 और 16 दूना 32, 32 6 क्या होगा 38, 32 6 क्या होगा 38, हासिल लगा 38 का 8, हासिल लगा कितना 3, और 2 का है, 2 का आपस में गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 3 कितना होगा 7, 4 3 7। तो इसका मतलब जो 28 का स्क्वायर आएगा, जो 28 का स्क्वायर आएगा, यहाँ पे देखिए जो 28 का आपका स्क्वायर आएगा वो कितना आएगा 784, 784। तो आपको चीजें समझ में आई। सिर्फ 3 स्टेप मैंने आपको बताया है, इकाई वाले अंक का आपस में गुणा करना है, फिर दूसरा स्टेप क्या है, तीनों संख्याओं का आपस में गुणा करना है, और फिर लास्ट स्टेप क्या है, दहाई वाले अंक का आपस में गुणा, दहाई वाले अंक का खुद से गुणा करना है। यही 3 स्टेप है जिससे कि आप बड़ी से बड़ी संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं। चलिए कुछ और बड़ी संख्याओं का वर्ग करते हैं, बस इन्हीं 3 स्टेप को। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने ले लिया 73, क्या लिया 73। अब इसका स्क्वायर करने के लिए यहाँ पे 3 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 9। पहला स्टेप क्या हुआ, 3 का 3 में गुणा, पहला स्टेप हो चुका है। दूसरा स्टेप क्या कहता है, तीनों का आपस में गुणा, 7 त्रिक 21, 21 दूना 42, 42 होगा, और हासिल तो कुछ नहीं लगा था, 42 का कितना लिखेंगे 2, हासिल कितना लग जाएगा, हासिल कितना लग जाएगा 4, हासिल कितना लग जाएगा 4। दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हुआ। तीसरा स्टेप क्या कहता है कि 7 का आपस में खुद गुणा हो जाएगा, 7 सते 49, 49 4 53, 49 4 53, हासिल को छोड़ेंगे नहीं, उसको क्या करेंगे जोड़ेंगे। इसका मतलब जो 73 का स्क्वायर आया, जो 73 का हमारा स्क्वायर आएगा वो कितना आएगा 5229, 5329। ठीक है, तो ऐसे ही आपको करना है। और कुछ सवाल, चलिए मैं 98 का करता हूं, कितना 98 का। अब ये देखिए 98 का करेंगे तो 8 का 8, देखिए पहला स्टेप क्या है, 8 का 8 से गुणा हो जाएगा तो 8 टाइम 64 होगा, हासिल कितना लगा 6। अब यहाँ पे हासिल 6 लगाए। अब यहाँ पे दूसरी संख्या 9 8 72, 72 दूना 144। आपको टेबल आना चाहिए, टेबल आएगा तो आप बहुत तेज कर पाएंगे। देखिए 9 8 72, 72 दूना 144, 144 6 150 हो जाएगा, 150 का 0 हासिल लगा 15, हासिल कितना लग जाएगा 15, और 9 9 81, 9 का 9 में गुणा करेंगे, 9 9 81, 81 5 86 10 96, कितना आया 96, कितना आया 96। तो इसका मतलब 98 का स्क्वायर कितना आएगा 9604 आएगा।
तो देखिए आज की इस वीडियो में मैंने आपको कितने आसानी के साथ बताया कि आप मात्र 5 सेकंड में, हाँ अब कहेंगे सर 5 सेकंड में नहीं हो पा रहा है, देखो आपका होगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप पहले प्रैक्टिस तो करिए। इन्हीं 3 रूल है, 3 रूल है, 3 स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप अगर चीजों को हमने फॉलो कर लिया तो हम भी मात्र 5 सेकंड में स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं, कमेंट में आप उसका जरूर आंसर बताइए। जैसे 43 का स्क्वायर ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर क्या आएगा। 77 का स्क्वायर कितना आएगा, कमेंट में जरूर बताइए। और एक लास्ट सवाल आपका है कि 91 का स्क्वायर कितना आएगा। ये तीनों सवाल आप कमेंट में अपना आंसर जरूर देंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही बेहतर टिप्स और ट्रिक्स की वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।